हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंतियान होता है और उससे कहता है कि ये जो सेकंड टायर का एरो कंट्रोलर है ना, ये मैं ही। ये सुन के तो यहाँ पे जो यून होती है उसकी सांस ही अटक जाती है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता, आखिर तुमने ये कैसे कर लिया और तुम कैसे एरो कंट्रोलर हो सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर लिंतियान, जो कि उसने खुद उस स्क्रॉल पे पैटर्न ड्रॉ की होती है, वो उसकी शक्तियों को वापस खींच लेता है और अब उस स्क्रॉल पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ही बचा रह जाता है। आगे लिंतियान उससे कहता है कि अब तुम्हें बिलीव हुआ कि नहीं। आगे यून यहाँ पे रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उस इमोशन ने मुझे ऐसा बहकाया कि मैं उसके बहकावे में आ गई और तुम्हें धोखा दे बैठी। सो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे जाने दो। इस पर लिंतियान उसे कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ बिताए हुए जब मैं अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता हूँ तो कई साल पहले तुम मेरी नजरों में एक ऐसी लड़की थी जो काफी सीधी सादी और सिंपल थी। और क्या तुम हमारी उस समय की बिताई गई उन प्यारी और अच्छी यादों को फिर से जी सकती हो? क्या हमारे दरमियान फिर से वापस वो कंडीशन आ सकता है? इस पे यून यहाँ डिस्परेटली उसे कहने लगती है कि हाँ, मैं वापस से वही प्यारी और सिंपल यून बन सकती हूँ। तुम मुझे एक मौका तो दे के देखो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, नीचे जब देखती है तो उसे पता लगता है कि लिंतियान उसे पहले ही मार चुका था। ये लिंतियान उसे कहता है कि तुम तो बन सकती हो, लेकिन मेरे लिए वही यादें अब मुझे डिस्गस्टिंग लगती हैं। यहाँ लिंतियान अब अपना आधा बदला ले चुका होता है। अब बारी आती है उस जाओ फैमिली के, मीन्स के यहाँ यून के फादर की। अब लिंतियान ये कहते हुए कि अब तुम्हारी बारी है, वहाँ से जाने ही लगता है कि वो देखता है वो जो किलर्स थे उनके पास काफी अच्छे खासे वेपन थे जो कि काफी महंगे लग रहे होते हैं। लिंतियान यहाँ सोचता है क्यों ना इन वेपन्स को बेच के कुछ मुनाफा कमा लिया जाए। अब लिंतियान उन वेपन्स को बेचने के इरादे से उसी यू बाओ पैविलियन में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसी लड़के जिन से होती है। अब जैसा कि हम जिन के कैरेक्टर को जानते हैं, वो लिंतियान से कुछ ज्यादा ही चिपकती है और उससे यहाँ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जैसे ही लिंतियान उस जिन की आवाज सुनता है, उसके जो गले में चाय थी वो तो बेचारे की पारी नहीं होती। यहाँ जिंग उसके साथ फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो उसके साथ एकदम चिपक के बैठ जाती है। यहाँ लिंतियान जितना उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है, ये कहते हुए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं जल्दी जाना है। और जिंग उतना ही उससे कह रही होती है कि तुम तो यहाँ शर्मा रहे हो, लेकिन शर्माते हुए भी तुम कितने क्यूट लग रहे हो। आगे वो कहती है कि अरे तुम कुछ बात क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हें मुझसे इतना ही डर लग रहा है? मैं थोड़ी ना तुम्हें खा जाऊंगी। तभी वहाँ पे ये बाओ कोर्ट के ग्रैंड मास्टर पोशी आ जाते हैं, जो खांसते हुए यहाँ जिन से कहते हैं कि बिहेव योरसेल्फ। इस पे यहाँ जिन अपने मन में कह रही होती है कि ये बुड्ढा तो बहुत बोरिंग है, हमारे रोमांटिक सीन को खराब करने के लिए आ गया। आगे वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन ये जो लिंतियान जो वेपन्स लाया है, मैं यहाँ उसकी पेमेंट देने आई हूँ, जिसकी कीमत 1,60,000 है। वो जिन लिंतियान को काट देते हुए कहती है कि अगर तुम इसी तरह से और भी वेपन्स को यहाँ सेल करने के लिए आते रहे तो मैं तुम्हें उनके लिए डिस्काउंट भी दूंगी। जिस पे लिंतियान अपने उससे जान छुड़ाते हुए धड़ल्ले से कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे और भी कुछ काम है। जिस पे जिन यहाँ उससे ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अब टीज करना बंद कर देती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक चीज हमने रखी है। वो उसे एक ट्रेजर दिखाते हुए कहती है कि ये बाओ पैविलियन की सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदी हुई ट्रेजर है, तो अगर तुम इस ट्रेजर में इंटरेस्टेड हो तो उसे देख सकते हो। अब उस स्टोरेज बॉक्स में एक रिंग होती है, जिसके बारे में मास्टर पोशी उसे बताते हैं कि ये एक स्टोन रिंग है। हालांकि इसका नाम बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन इस रिंग में मार्वलस फंक्शंस है। प्लस इस रिंग के अंदर एक नई ही दुनिया बसी हुई है। इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि तुम चाहे जितने भी आकार की चीज हो इसमें स्टोर कर सकते हो, मीन्स की एक स्टोरेज रिंग की तरह। आगे लिंतियान इसकी प्राइस उन लोगों से पूछता है, जिसपे वो उसे बताती है कि इस रिंग की कीमत तो 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए हम इसे डिस्काउंट पे सेल करने के लिए तैयार है। जिस पे लिंतियान उसे वो कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास तो अभी सिर्फ 500,000 ही है, तो अभी मैं इस रिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पे जिंग उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने हैं हम इससे से ही इस डील को तय करते हैं। कि वो उस स्टोरेज रिंग को उसे देते हुए कहती है कि फ्यूचर में तुम बहुत सारे पैटर्न्स को तो ड्रॉ करोगी ही, लेकिन तुम्हारे द्वारा ड्रॉ किए गए सारे पैटर्न्स को तुम हमारे ही पैविलियन में सेल करोगे। अब यहाँ वो फिर से लिंतियान से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि इससे ये भी होगा कि तुम उन्हें सेल करने के लिए बार बार हमारे इस पैविलियन में आओगे और मेरा तुमसे मिलना हो जाएगा। जिस पे लिंतियान फिर से वहाँ से बहाना बना के हटते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू इस रिंग को देने के लिए, लेकिन मुझे अभी वाकई में कहीं जाना है। और हम देखते हैं कि जब भी लिंतियान इस पैविलियन में आता है ना, उसका एक ही डायलॉग होता है कि मुझे और भी कहीं जाना है।
अब लिंतियान अपनी उस स्टोरेज रिंग को पहन लेता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेस होती है कि वो अपनी किसी भी चीज को आसानी से स्टोर कर सकता था। अब इस रिंग को वो अमेजिंग कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके पीछे जो मास्टर पोशी होते हैं वो यहाँ जिंग से कहते हैं कि इस मार्वलेस रिंग की कीमत तो बहुत ज्यादा थी, हमें यहाँ बहुत घाटा सहना पड़ा क्योंकि तुमने उसे $500,000 में उसे दे दिया। जिस पे जिंग यहाँ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक ये बंदा हमारे साथ है हम कभी भी लॉस में नहीं रह सकते। अब यहाँ जिंग के इतना कहती है हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मानती हूँ कि इस एपिसोड में बहुत सारे डायलॉग्स थे, लेकिन गाइस जो आने वाला इसका एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें पता चलने वाला है कि वो ज़ायोमी जिस लड़की की मदद लिंतियान ने उस फॉरेस्ट में की होती है, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो लिंतियान से होता है, क्योंकि वो लड़की एक अजीब डिजीज से सफर कर रही होती है और जैसे वो हर्ट होती है लिंतियान भी उसी के जैसा दर्द महसूस करता है। आगे वो लड़की इस डिजीज का क्यूर ढूंढने के लिए कि ऐसे एल्डर के पास जाके पूछ रही होती है जो उसे एक ऐसी जर्नी बताएंगे जिसमें कहीं ना कहीं लिंतियान को भी उस जर्नी में साथ निभाना होगा। सो गाइज ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जल्द से जल्द इसे कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।